दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं पूरे बिहार में भूमि सर्वेक्षण की जो प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है। भूमि का आप सर्वे करवा सकते हैं। इस सर्वे में सबसे महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है आपका प्रपत्र 2 है और प्रपत्र 3-1 है। ये दोनों फॉर्म हमारे सामने हैं। मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार ये जो फॉर्म है आपका प्रपत्र 2 इसको किस अनुसार भरना है, साथ में जो प्रपत्र 3-1 है इसको कैसे भरना है, क्योंकि यही दोनों फॉर्म है जो आपको जो इसका सिविल लगाई गई है वहाँ पर आपको जमा करना है। आप चाहे तो इसको ऑनलाइन माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे जमा करना है मैंने वीडियो बना दिया है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। पहले फॉर्म भरना आप तरीका समझिए, किस अनुसार भरना है, सभी प्रोसेस को लाइव आपको बताने जा रहे हैं जिससे कहीं भी कोई परेशानी आपको नहीं होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी इस प्रकार के जो भी अपडेट होगा मैं देने का काम करूंगा। फिलहाल अपने स्क्रीन पर चलता हूं, बताता हूं कि किस प्रकार इस फॉर्म को आपको फिल करना है। दोस्तों, अभी जो आप देख पा रहे होंगे ये प्रपत्र 2 है, साथ में यहाँ पर देखेंगे ये प्रपत्र 3.1 है और एक प्रपत्र 3.11 है। ये 3 ऐसे फॉर्म है जो हर रैयत को भरना जरूरी है। अगर आपके पास थोड़ा भी ज़मीन है और आप इस सर्वे में भाग ले रहे हैं तो ये फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। चाहे इस फॉर्म को भरकर आप अपने जो गांव में सिविल लगाए जा रहे हैं सर्वे के लिए वहां जमा करें, या आप चाहे ऑनलाइन माध्यम से इसे जमा करें, दोनों के लिए ये फॉर्म भरना जरूरी है। तो आइए पहले समझते हैं कि प्रपत्र जो 2 है इसको कैसे भरना है, जिसमें देखेंगे सबसे पहले पूछा गया है राजस्व ग्राम, मतलब आपकी जो भूमि है वो किस ग्राम में है, वो ग्राम का नाम आपको यहाँ पर बतानी है। साथ में थाना नंबर क्या है, ये हर प्लॉट का एक अलग थाना नंबर होता है। अगर आपके पास जमीन का अगर ये होगा रसीद होगा या कोई भी डिटेल होगा जिसमें ये पूरी जानकारी होती है, जैसे जिला किस जिला में ज़मीन पड़ता है, किस अंचल में पड़ता है, किस मौजा में पड़ता है, थाना का क्या नाम है वो देख पाएंगे। इसके अलावा हल्का का क्या नाम है, इसके अलावा राजस्व थाना नंबर क्या है वो जानकारी मिलेगी। ज़मीन का खाता नंबर, प्लॉट नंबर, रकबा क्या है वो सभी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो उसी के अनुसार आपको बताना है। तो थाना नंबर क्या है आप यहाँ पर लिखेंगे, साथ में जो भी आपका हल्का नंबर है वो जानकारी आपको यहाँ पर बतानी है। और पुलिस थाना पूछा गया है, तो पुलिस थाना जो भी आपका होगा ये भूमि से जुड़ा जो थाना पड़ता है, जैसे थाना का नाम यहाँ पर बताए गए हैं तो आपका भी अलग होगा, आप यहाँ पर बताएंगे। अंचल बताएंगे, उसके अलावा यहाँ पर जिला बताना है। ये जो भी जानकारी पूछी गई है ये आपके भूमि से जुड़ा, मतलब आपके भूमि जिस अंचल में जिस जिला में पड़ता है ये सब जानकारी देना है। जैसे बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि मान लीजिए वो रहने वाले किसी अन्य जिला के हैं लेकिन उनका ज़मीन किसी अन्य जिला में होता है, तो वो जानकारी जो यहाँ पर देंगे, जहाँ पर आपकी भूमि है वही जानकारी देंगे। अब देखिए मैं आपको एक फॉर्म भरा हुआ मैं आपको दिखाता हूँ कि किस अनुसार भरना है। जैसे मान लीजिए किसी का ये सोनबरसा में ज़मीन पड़ता है इस गांव में, इसके अलावा इनका थाना नंबर ये है, हल्का नंबर ये है, और इसके अलावा देखेंगे पुलिस थाना नंबर ये है, इनका ज़मीन का जो अंचल पड़ता है इसमें पड़ता है, जिला इसमें पड़ता है। तो आपका जो भी होगा इस अकॉर्डिंग ही आपको भरना है। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है रैयत का नाम, सह हिस्सेदारों का नाम एवं अंश अगर कोई हो तो आपको उसकी भी जानकारी देनी है, एवं पिता का नाम आपको देनी है। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको जो है वंशावली दिखाता हूँ। देखिए इसमें वंशावली भी लगता ही है, अगर वंशावली आपने नहीं बनाया तो वंशावली जरूर बनवा लीजिएगा। इस पर मैंने कल ही वीडियो बनाया है, इस वीडियो को देखिएगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। साथ ही वो मैं एक चीज़ और बता दूं, अभी ज़मीन सर्वे में कई सारे अलग अलग डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, उन सब के ऊपर वीडियो बनाया है। जब चैनल के लोगों पे आएंगे एक प्लेलिस्ट का सेक्शन मिलेगा जिस पर आपको क्लिक करना है। एक प्लेलिस्ट मिलेगा बिहार भूमि सर्वे 2024 कैसे कराए, जिस पर आप जब क्लिक करेंगे तो सारा वीडियो मिल जाएगा। जैसे वंशावली कैसे बनाना है, जो प्रपत्र 2-3 को भरते हैं, अगर आपकी इच्छा है ऑनलाइन ही जमा करना तो ऑनलाइन कैसे इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं, ऑफलाइन कैसे करवानी है, जमीन सर्वे जब भी करवाते हैं तो किन बातों को ध्यान रखनी है, ये सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, उससे एक बार देख लीजिएगा। अब यहाँ पर जब वंशावली आप बनवाएंगे तो वंशावली में कई सारे अलग अलग केसेस हो सकते हैं। बहुत सारे व्यक्ति का क्या है कि ज़मीन जो है उनके पिताजी के नाम से है। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति का पिताजी का नाम दशरथ हो गया। अब दशरथ जी के 4 पुत्र हो गए, पहला पुत्र राम हो गए, दूसरा लक्ष्मण, तीसरा शत्रुघ्न और चौथा भरत हो गए। अब आपके केस में ये भी हो सकता है कि आपके पिता के भी नाम से नहीं है, ये ज़मीन जो है आपके दादा के नाम से है। अब दादा का नाम जो है वो समझ लीजिए रामू है,
ठीक है। अब रामू जी का एक पुत्र जो कि दशरथ जी हुए, अब दशरथ जी के 4 पुत्र, इस प्रकार ये सभी जानकारी वंशावली में दर्शाई होती है। तो आपका जो केस होगा आप देख लीजिएगा कि किस अकॉर्डिंग है, आप वंशावली बनवाएंगे तो उस पर जानकारी ये सब देनी होती है। अब जैसे मान लीजिए राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत चाह रहे हैं कि इस जमीन को जो है हम लोग अपने नाम से अब करवाए, इनके पिताजी दशरथ जी है, इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ऐसे स्थिति में उनके पिता के 4 पुत्र हुए, तो ये चारों पुत्र हिस्सेदार है उस जमीन का, ये ध्यान रखिएगा, सबकी जानकारी देनी होगी। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ये राम है, तो राम अपना जानकारी लिखेगा कि मेरा नाम राम है, मेरे पिता दशरथ हुए। अब इनका अंश कितना हो रहा है, कई बार क्या होता है कि ये राम चाहते कि भाई राम के भी तो कई सारे पुत्र हैं, जैसे मैं आपको समझाने के लिए बताता हूँ। जैसे राम के भी 2 पुत्र है, जैसे लव हो गए, कुश हो गए, और भरत का भी जो है 2 पुत्र है, एक पुत्री और एक पुत्र है। अब ये लोग चाह रहे हैं कि भाई इस जमीन को जब हम अपने नाम से करवा ही रहे हैं, तो ये जमीन हम क्यों ना अपने बच्चे के भी इसमें डिटेल दे दे और बच्चे के भी विवरण इसमें ऐड करें। तो वैसे स्थिति में राम चाहे तो अपना अलग से एक फॉर्म भर सकता है, लक्ष्मण चाहे तो अपना अलग से भर सकता है, शत्रुघ्न चाहे तो अलग भर सकता है, और भरत चाहे तो अलग से भर सकता है। ये लोग अगर चाहे कि हम अपने बच्चे की भी इसमें डिटेल दें, तो वैसे स्थिति में अगर ये लोग चाहते कि नहीं पिताजी के नाम से है ये जमीन, हम लोगों के नाम से आनी चाहिए, तो वैसे स्थिति में आप डायरेक्ट जो है चारों 5 भाई, जितने भी भाई है, आप अपनी जानकारी यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे राम ने दिया कि मेरा जो है इस जमीन में 1/4 हिस्सा है, क्योंकि ये 4 भाई है तो 1/4 होगा। कोई अगर 3 भाई है तो हिस्सेदार 1/3 होगा, वही 2 भाई है 1/2 होगा। अगर इकलौता है तो हिस्सा जनाने की कोई ज़रूरत भी आपको नहीं है। फिर पिता का जो नाम होगा लिखेंगे, फिर दूसरा जो भाई है उसका क्या नाम है, उसका हिस्सेदारी आपको दर्शा देनी है, पिता का नाम, तीसरा भाई का नाम, उनके पिता का नाम, और चौथा भाई का नाम, उसके पिता का नाम, इस प्रकार आपको दर्शानी है। साथ में इन भाई का जो अस्थायी पता है वो क्या है वो बताएंगे। आप चाहे तो प्रॉपर ढंग से विलेज पोस्ट, पुलिस स्टेशन ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप चाहे तो प्रॉपर, क्योंकि जगह की कमी है तो आप ग्राम पोस्ट भी लिख सकते हैं। जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पता लिख देंगे। अब बताएंगे कि ये जो ज़मीन है उस ज़मीन का खाता नंबर क्या है, खाता नंबर बतानी है, खसरा नंबर क्या है बतानी है, रकबा क्या है वो आपको बतानी है। अब सपोज करिए कि कोई ज़मीन इनके पिताजी के नाम से है, जो एक प्लॉट जो है वो 100 डेसिमल का है, और दूसरा एक और प्लॉट है जो 105 डेसिमल का है। तो पहला प्लॉट का जो भी खाता खसरा रकबा होगा उसको दर्शानी है, जिसमें पूरा जो रकबा इनका होगा टोटल, जैसे पहला प्लॉट का इनका जो है 100 डेसिमल है तो यहाँ पर 100 डेसिमल लिखना है। क्योंकि आप चारों भाई में अपना बंटवारा कर रहे हैं तो यहाँ पर पूरा दर्शाएंगे, और यहाँ पर आपने अंश बता ही दिया तो ये प्रॉपर सबके अलग अलग भागों में बांट दिए जाएंगे। वही अगर कोई लोग जो है राम अपना अलग भरता है, लक्ष्मण अलग भरता है, तो उस समय आपको रकबा जो है अपना सिर्फ दिखाना होगा, क्योंकि 100 में पूरा तो आपका नहीं है रकबा, इसमें आपकी 25 डेसिमल ही होगी। 25 डेसिमल लक्ष्मण की होगी, 25 डेसिमल शत्रुघ्न की होगी, 25 भरत की होगी। तो ये आप अपना अगर प्रॉपर कोई भरता है, राम अपना अलग भरता है, तो उनको अपना डेसिमल में वो अपना हिस्सा ही चारों भाई में बंटवारा जब करेंगे कि भाई मेरा इतना हो रहा है तो इतना आप अपना भरेंगे, इतना वो अपना भरेंगे, वो अपना भरेंगे, इस अकॉर्डिंग भरेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए चारों भाईचारे के नहीं हम लोग के नाम से ही आए, तो वैसे स्थिति में जो टोटल रकबा है वो आपको दर्शा देना है। फिर इसका जो चौहद्दी होगा वो बताएंगे, जैसे चौहद्दी में उत्तर में क्या है, दक्षिण में क्या है, पूरब में क्या है, पश्चिम में क्या है, ये जानकारी बताएंगे। किस्म जमीन बताना है। किस्म जमीन का मतलब ये हुआ कि ये जमीन जो है किस प्रकार का है, ये खेतीहर जमीन है या आवास वाला जमीन है, या हो सकता है बगानी वाला जमीन हो। तो जिस अकॉर्डिंग भी जमीन हो वो आप यहाँ पर बताएंगे। इसके अलावा जमीन का जब भी लगान लगता है तो शेष को छोड़कर जो लगान आप देते हैं वो जानकारी देनी है। ये भी जानकारी जो आपके रसीद होते हैं उस पर जानकारी दी गई होती है कि कितना जो लगान है लगता है। इसके अलावा जमाबंदी संख्या बतानी है। जमाबंदी संख्या आपको रसीद पे मिलेंगे या जमीन के दस्तावेज पे मिलेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे जगहों पर कंप्यूटरकृत जमाबंदी संख्या मांगी जाती है, तो ये जानकारी ऑनलाइन ही निकाल सकते हैं। इसके लिए biharbhumi.bihar.gov.in के वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जमाबंदी पंजी देखे, जिस पर क्लिक करना है। अब जब यहाँ पर क्लिक करते तो कुछ जानकारी आपको बतानी है, जिसमें आपका ज़मीन जो है किस जिला में पड़ता है, किस अंचल में पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, फिर अब मौजा का नाम चयन करेंगे, फिर किस माध्यम से खोजना चाहते हैं, भाग वर्तमान, रैयत के नाम से, खाता
नंबर से जो भी डिटेल से खोजना चाहे वो डिटेल आप यहाँ पर फिल करेंगे, कैप्चा कोड को डालेंगे, सर्च पर क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे में पूरी डिटेल आ जाएगी। जमाबंदी संख्या आपको देखने को मिलेगा, ये कंप्यूटरीकृत है, ये वाला मांगे तो ये वाला दीजिएगा, जमाबंदी संख्या आप मांगे तो ये वाला आप दे सकते हैं। तो इस अनुसार ये जानकारी भरेंगे। अब यहाँ पर देखिए भूमि का दावा का आधार पूछा गया। यथार्थ जो भूमि है उत्तराधिकारी का है या दान वाला है या क्रय किया हुआ है या बंदोबस्त वाला है या अन्य है। इसका क्या मतलब होता है साथियों, समझ लीजिए। जैसे कोई जमीन किसी के पिताजी के नाम से है, दादाजी के नाम से है, अब इनके जो है ये पुत्र हुए, अगर ये लोग इसके लिए अगर सर्वे में अपना फॉर्म भर रहे हैं तो ये इनका उत्तराधिकारी हुआ, क्योंकि ये जमीन इनके पिता या दादा के नाम से है तो इनका ये उत्तराधिकारी है। तो वैसे स्थिति में यहाँ पर उत्तराधिकारी बताएंगे। वही बहुत सारे जमीन ऐसे किसी को दान में मिला होता है, कोई व्यक्ति किसी से क्रय किए होते तो ये सब जानकारी आप बताएंगे। अभियुक्त अगर कोई है तो आप बता सकते हैं, अन्यथा इसे आप छोड़ सकते हैं। इसी अनुसार जो है बाकी की जो जानकारी है आपको फिल करनी है। तो इस प्रकार आपका एक प्लॉट की जो डिटेल है आपने फिल कर दिया है। दूसरे प्लॉट के लिए फिर आपको प्रपत्र 2 आपको भरने की ज़रूरत होगी। तो ये मैंने आपको बताया कि अगर सभी भाई चाहते हैं कि भाई अपने नाम से करना, तो कोई व्यक्ति अपने नाम से चाहते हैं भाई हम अपने नाम से खोलें, फिर हम अपने बच्चे की डिटेल ऐड करें, तो उसके लिए उनको अपना अलग भरना होगा, फिर दूसरे भाई को अलग, तीसरे भाई को अलग, चौथे भाई को अलग। आप देख लीजिएगा कि आपको किस अकॉर्डिंग अपना जो सर्वे प्रक्रिया है उसको पूरा करवानी है। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है कि जो रैयत है उनका सिग्नेचर होगा। इसके अलावा जितने भी भाई है सबका क्या है कि मोबाइल नंबर, आधार नंबर सबको यहाँ पर देने की ज़रूरत है, ये ध्यान रखिएगा। फिर ये फॉर्म जो है किस सिविल में आप जमा करेंगे या किस स्थान से भरते हैं, साथ में किस डेट को भरते हैं, वो जानकारी आपको यहाँ पर देने की ज़रूरत होगी। तो इस प्रकार प्रपत्र 2 जो है आप भर सकते हैं। अब आइए जानते हैं प्रपत्र 3(1) जो भरना है वंशावली वाला, ये कैसे भरना। तो देखिए इसमें सबसे पहले अंचल पूछा गया तो अंचल बताएंगे, जो जिला है वो आपको बताना है। इसमें आपको बताना है, जैसे मान लीजिए इसमें जो है राम नाम की व्यक्ति है। अब इस राम नाम के व्यक्ति को देखेंगे 2 पुत्र है, एक लव एक कुश है। वही भरत के देखेंगे एक पुत्री एक पुत्र है। तो ये प्रपत्र 3(1) जो है सभी भाई को अलग अलग भरने की ज़रूरत होगी। जैसे राम पहले भर रहा है तो राम अपना नाम लिखेंगे, राम के पिता का क्या नाम है। अब राम के अगर कोई पुत्र है तो उसका क्या नाम है, अब उनके पुत्र के पिता का क्या नाम है तो राम ही होगा। अब इनके और भी कोई पुत्र है तो उसका नाम लिखेंगे, फिर उनके पिता का नाम। अगर कोई पुत्री है तो उनका नाम या पत्नी का नाम चाहे तो दे सकते हैं। फिर निवासी आपको बताना है, किस ग्राम से वो बिलोंग करते हैं, थाना क्या है, अंचल क्या है, जिला क्या है, जाति किस से बिलोंग करता है, वो सब जानकारी देनी है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र में अंकित है वो है, उनकी डिटेल देनी है। तो जैसे ये भूमि जो है राम के पिताजी के नाम से, तो राम के पिताजी का नाम ये दशरथ जी है। अब दशरथ जी के जो भी पिता है उनकी नाम यहाँ पर देनी है, इनका जो भी ग्राम है वो बतानी है, साथ में जो राजस्व ग्राम है वो बताना है, अंचल बताना है, और इसका जो कंप्यूटरीकृत या डायरेक्ट जमाबंदी क्रम संख्या जो भी होगा आपको यहाँ पर बतानी है। इसके अलावा यहाँ पर जो है केवाला या खतियानी में जो अंकित इनका खाता नंबर होगा वो खेसरा नंबर, रकबा जो है यहाँ पर आपको दर्शानी है। फिर लगान कितना वो भरते हैं उसकी जानकारी देनी है। फिर नीचे में राम को जो है अपना सिग्नेचर करना होगा। इसी अनुसार अगर लक्ष्मण भरते हैं तो उनको अपना अलग भरना है, उनका अगर कोई बाल गोपाल है तो उसकी जानकारी दे सकते हैं। भरत शत्रुघ्न सबको अपना अलग अलग ये जो प्रपत्र 3 है भरने की आपको ज़रूरत होगी। इसके अलावा एक और फॉर्म आता है जो प्रपत्र 3.1 है, उसको जब डाउनलोड करेंगे तो इसमें बताया गया कि वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है, वो आपको बताना है। जैसे जितने भी उनके पुत्र है दशरथ जी का, उनका यहाँ पर डिटेल देनी है, उनके पिता का नाम, साथ में उनका स्थायी पता, साथ में खाता नंबर, खेसरा नंबर, और जो भी रकबा है वो जानकारी देनी है। चौहद्दी आपको बतानी है, जमाबंदी संख्या यहाँ पर लिखनी है। तो इस अनुसार इस फॉर्म को भरेंगे। उसके बाद इस फॉर्म के साथ जो भी आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना है उसकी भी जानकारी दी गई है। जैसे मृतक जमाबंदी रैयत की स्थिति में जो मृत्यु की तिथि है और वर्ष है वो जानकारी देनी है। तो आप जन्म प्रमाण पत्र इसके लिए लगाएंगे। जैसे किसी के पिता के नाम से, दादा के नाम से कोई जमीन है, उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो वैसे स्थिति में ये देनी है। इसके अलावा जमाबंदी संख्या का विवरण या जो मलगुजारी रसीद है वो आपको देनी होगी। खतियान का अगर नकल उपलब्ध हो तो आप इससे दे सकते हैं। दावाकृत भूमि से संबंधित जो भी दस्तावेज है, विवरण है, वो आपको देनी होगी। अगर
सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति, यानी बहुत सारे ऐसे भूमि है जिस पर केस मुकदमा होते हैं तो कोर्ट का ऑर्डर मिलता है तो वो वाला बोला गया नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। अब इसके अलावा आवेदनकर्ता या हित अर्जन करने वाले जो मृतक का वारिस होने के संबंध में जो प्रमाण पत्र है वो आपको देने होंगे। इसके अलावा आवेदनकर्ताओं के आधार कार्ड, इसके अलावा आवेदनकर्ताओं के वोटर कार्ड की छाप प्रति, मतलब जो भी उनके लड़का है इन सबका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब भी आपको देने होंगे और यहाँ पर जो है सिग्नेचर करने होंगे और इस तीनों फॉर्म को आपको सिविल में ले जाकर जमा करने हैं। साथियों एक चीज़ और मैं बता दूं, इन तीनों फॉर्म में अगर कहीं भी आपको कोई परेशानी लगती है, एक बार और वीडियो को देखिए, फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप एक बार अपने जो ग्राम में जो सिविल लगाया जा रहा है वहाँ पर जाकर, वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, अमीन होते हैं, इसके अलावा कैंप संचालन के लिए अध्यक्ष होते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं, कानूनगो रहते हैं या अन्य किसी भी व्यक्ति से आप मदद ले सकते हैं इस फॉर्म को भरवाने में, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। बाकी मैंने इस सब के ऊपर में अलग अलग वीडियो बना दिया है, आप सभी वीडियो को देखिएगा, सारा लिंक जो है मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, इस प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो महत्वपूर्ण आप सभी के लिए है। दोस्तों अभी आपने देखा मैंने इस फॉर्म को फिल करने का सभी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया। बाकी इससे जुड़ी और भी जो जानकारी अगर आपको चाहिए तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया है जिसमें कई सारे अलग अलग वीडियो है जो भूमि सर्वे को लेकर आपके लिए जानना जरूरी है, महत्वपूर्ण वीडियो है, उससे देखना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।